सेट अभी आपका ऑन है। जब तक सेट आपका ओपन रहेगा तब तक इसमें कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब जैसे सेट को थोड़ी देर छोड़ते हैं, अब ये सेट रिस्टार्ट जैसे ही यहाँ पर ये सेट आपका स्लीप मोड में, जैसे सेट स्लीप मोड में चला गया, अब ये सेट आपका ऑटोमेटिक ही ऑन होगा। ये ऐसे सेट के अंदर क्या समस्या है, जैसे अभी हमने थर्मल कैमरे से देखा, थर्मल कैमरे से इसका सीपीयू ओवर हीट हो रहा है। यहाँ पर देखा तो हमारा सीपीयू ओवर हीट हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपका। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों मैं टेक्निकल डीसी आगरा से। दोस्तों आज हमारे पास जो हैंडसेट है ये बार है, जिसमें समस्या है, आपने देखा है कि इसमें जो समस्या है, ये सेट आपका स्लीप मोड में जाने के बाद सेट आपका ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है। अगर उससे पहले आप सेट को चलाते हैं तो फर्स्ट क्लास चलता रहता है। तो ये समस्या कहाँ से आती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको इसमें जितनी भी समस्याएं हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चेक करके देखें। जैसे आपका बैटरी चेंज करना हो जाता है, बैटरी हम चेंज कर चुके हैं। बहुत से भाई इसमें सब बोर्ड चेंज करके देखते हैं, तो सब बोर्ड भी यहाँ पर चेंज करके देख चुके हैं। और इसमें क्या ऐसा फॉल्ट है इसकी वजह से सेट हमारा बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो ये हम हर सिस्टम से चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसमें थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीमीटर से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इस सेट की समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ जाए। दोस्तों अगर आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, 1 तारीख से आप उसे ज्वाइन करके बेहतर ढंग से सीख सकते हैं कि इसके डायग्राम का नॉलेज कैसे लें, जिससे हम डेटा सेट को रिपेयर करने में आसानी हो। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्लास की डिटेल और फीस के बारे में बता दी जाएगी। चलो देख लेते हैं जो A12 है स्लीप मोड में जाने के बाद कैसे हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्मल कैमरा, यहाँ पर हमने चायर लगा दिया है। और थर्मल कैमरे से बेनिफिट ये होता है कि जो भी माइनर शॉर्टिंग होता है उस वजह से सेट हमारा रिस्टार्ट होता है, तो यहाँ पर क्लियरली उसका टेम्परेचर हाई होने पर मेंशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको कुछ इसमें हीट होता दिख रहा है। तो बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अभी चार्जर हमने लगाया है, तो चार्जिंग आईसी हमारा हीट हो रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि चार्जर लगाने के बाद हमारा आईसी ओवर हीट हो रहा है या आईसी खराब है, क्योंकि सेट हमारा ऑन हो रहा है। देखो यहाँ पर सीपीयू भी इसके साथ में ओवर हीट हो रहा है। तो जब हमने सेट को चार्जर निकाल के सेट को चालू करके देखा, तो सेट को चालू करते टाइम ओनली सीपीयू ही हमारा हीट हो रहा था, चार्जिंग आईसी हमारा हीट नहीं हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं सीपीयू से रिलेटेड फॉल्ट है हमारा। तो यहाँ पर आप एक बार बोर्ड को देखेंगे तो बोर्ड हमारा यहाँ पर एकदम फ्रेश है। यहाँ पर इसका जाली निकाल दिया है और आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी वाटर लॉगिन नहीं है। सबसे पहले हमको वाटर लॉगिन देखना होता है। तो जो हम थर्मल कैमरे देख चुके हैं कि हमारा जो ओवर हीटिंग था वो केवल सीपीयू और हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर था। बट जब चार्जर निकालने के बाद फ़ोन को बैटरी से ऑन किया तो वहाँ पर ओनली सीपीयू हीट हो रहा था। जब सेट आपका रिस्टार्ट होते टाइम सीपीयू बहुत ज़्यादा हीट हो जाता। इसका मतलब है कि सीपीयू कहीं न कहीं इंटरनली इसमें या तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है या तो इसमें माइनस शॉर्टिंग आ गया है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सीपीयू और एमएमसी को और रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि ये ड्राई होने से भी ऐसे केस देखे गए हैं कि सेट हमारा चलते चलते रिस्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये सीपीयू और एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्स लगाएंगे। तो हमने अपने बोर्ड को स्टैंड पर लगा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्स लगाएंगे। तो जो हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं वो रिलैप कंपनी का है, जो कि शानदार है, पेस्ट के साथ आता है। ये बहुत अच्छा हमको लगता है, बीजी पेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हीट रखा है अपनी आईसी को निकालते टाइम, ये आईसी आपकी पेस्टेड आईसी है। तो यहाँ पर हमने 350 इसका हीट रखा है। और आपको जब तक आप स्क्रैपर को अंदर नहीं लगाएंगे, जब तक आपका ग्लू अंदर का लूज ना हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ईजी तरीके से यहाँ पर आप लगाते रहेंगे हीट को। और कुछ समय बाद जैसे ही आपका बोर्ड ओवर हीट हो जाएगा और आईसी की बॉल मेल्ट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रैपर अंदर जाने लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जगह कर लें और ध्यान दें कि आप सीपीयू निकालते टाइम आपसे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर मिस ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर आप एयर ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपका हीट होने से और आपका स्क्रैपर हल्का सा टच होने से आपके कंपोनेंट उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीपीयू निकल चुका है। इसी तरह से हम इसकी एमएमसी को निकाल लेंगे, जो इसका फ्लैश आईसी है। तो इसको भी साथ में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी ड्राई हो सकता है। यहाँ पर हमको ये निकालना होगा और हम हल्का सा इसे बेंड करेंगे
और ध्यान देना आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइट बेंड नहीं करना है। बेंड हम इसलिए करते हैं इससे कि आईसी को एक झटके में निकाल सके। तो यहाँ पर हमने लगाया है और हम इस आईसी को निकालेंगे। यहाँ पर हल्का सा ब्लेड को टेढ़ा करते हैं। तो यहाँ से हम वो ब्लेड को टेढ़ा करेंगे और यहाँ पर हमने ब्लेड टेढ़ा किया है, अभी नहीं देख सकते, यहाँ पर ये अब निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को निकाल लिया। यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो हल्का सा यहाँ से निकल गया है। थोड़ा सा हम इसे हीट्स की मदद से आप हैंड टू हैंड यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये आपका सेट हो चुका है। तो देखा आपने, सीपीयू ईएमएमसी दोनों ही आपकी पेस्टेड है। आपको निकालने के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों को क्लीन करेंगे। और जैसे आप लोग जानते हैं, क्लीन करने के लिए हमने कई वीडियो में बताया आपको। क्लीन करने के लिए आप इस तरह से पेस्ट लेंगे, उसका फ्लक्स लेंगे। फ्लक्स से आपको दोनों सीपीयू और ईएमएमसी की ट्रैक को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, जिससे सीपीयू जब रिवॉल्व करके हम लगाएंगे तो लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम दोनों को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम सीपीयू और ईएमएमसी को रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बिल्कुल ही नॉर्मली आप पेस्ट को इस तरह से घुमाते रहेंगे, क्योंकि पेस्ट आपको जो पीपीडी पेस्ट है आपको हर जगह पर लगाना होता है, जिससे कि बॉल आपकी प्रॉपर तरीके से ड्राई हो सके, ड्राई सोल्ड आपकी हो सके। तो यहाँ पर आपकी सभी बॉल पर सोल्डर लग जाएगा, इससे कि आपकी जो बॉल है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगी। जहाँ पर भी आपका जो ब्लैक ब्लैक आपका बॉल हो जाता है वो भी आपका यहाँ पर साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों को निकाल दिया। हल्का सा फ्लक्स लेंगे और फ्लक्स के बाद हम इसको साफ़ करेंगे, जिससे क्या है, जो बॉल है बॉल का सबका हाइट एक जैसा हो जाए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सीपीयू को बिठाएंगे तो सीपीयू हमारा आराम से बैठ जाए यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ईएमएमसी और सीपीयू दोनों को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ईएमएमसी को क्लीन कर चुके हैं, सीपीयू को भी आप वन टाइम में क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीपीयू भी लगभग क्लीन हो गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा राउंड करेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लीन करते टाइम आपको ध्यान देना होगा, कभी कभी क्लीन करते टाइम आपसे कंपोनेंट साथ में आ जाता है। तो ये ऐसा होता है कि आप पेस्ट कम लगाते हैं, पेस्ट ज़्यादा लगाना चाहिए। इससे क्या है, आपका बोर्ड स्क्रैच नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली हमने साफ़ कर लिया है दोनों को। अब इनको हम साफ कर सेम लें। स्टेप से यहाँ भी सीपीयू ईएमएमसी पर जो वाइट पेस्ट है उसको भी साफ़ करेंगे। यहाँ पर दोनों को आयरन की मदद से ही साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये ग्लू ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इस ग्लू को आप ब्लेड या आप आराम से स्क्रैपर, नहीं तो आप आयरन की बिट से ही इसे साफ़ कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि आप का आयरन का जो बिट है उसका हीट आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कितना रखना है, जिससे आपका जो ईएमएमसी है या सीपीयू है उसके इंटरनली लाइन ब्रेक ना हो। तो यहाँ पर हमारा ईएमएमसी साफ़ हो चुका है, बस क्लीन करना है आपको यहाँ पर। अब इसके बाद सीपीयू को साफ़ करेंगे और फिर चेक करेंगे। यहाँ पर हम सीपीयू को भी सेम तरीके से क्लीन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सीपीयू को भी आप आयरन की बिट से यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना है। अगर यदि आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, जिससे आपको बहुत कम समय में आप किसी भी ब्लड प्रेशर वाइट प्लेट आईसी को निकाल कर ईजिली साफ़ कर सकते हैं और आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल, जिससे सभी लोगों को यूनिवर्सल स्टेंसिल से सीपीयू को रिवॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देख सकते हैं हमने सीपीयू का लिए स्टेंसिल लिया है, वो यूनिवर्सल लिया है। तो आपको इस तरह से यूनिवर्सल स्टेंसिल में अपना पीपीडी को फिल कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी एसएमडी का हीट, हम कितनी एसएमडी पर यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर आपको हीट लेना है, जिससे आपके सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पर प्रॉपर हीटिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए आपका जाली फूल जाता है और आपसे समस्या होता है कि आपका फिर सीपीयू रिवॉल्व होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। तो ये सीपीयू आपका फर्स्ट क्लास रिवॉल्व हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी बॉल हमारा फर्स्ट क्लास रिवॉल्व हुआ है। तो अब सीपीयू को निकालेंगे और चेक करेंगे कि सीपीयू की जो बॉल है वो किस तरह से हमारी बनी है। तो यहाँ पर अगर आप मेंशन देखेंगे और अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा बॉल बना हुआ है। हल्का सा हम इसे साफ़ करेंगे और इससे मालूम हो जाएगा कि हमारा जो बॉल नहीं बना होगा वहाँ से हमारा मिस होगा बॉल। तो यहाँ पर हमारा सभी बॉल क्लियर है।
इसके बाद हम फिर से अपनी VGA 2254 को रिवॉल्व करेंगे। इसके लिए हम प्रॉपर स्टेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, नहीं हम यहाँ पर प्रॉपर स्टेंसिल यूज करेंगे। प्रॉपर स्टेंसिल हमारे पास है तो हम इसको यूज कर लेंगे। बाकी CPU के भी लिए कर सकते थे, पर वहाँ पर सभी भाइयों को के पास प्रॉपर स्टेंसिल नहीं होता, इसलिए हमने आपको यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर हम इसको भी रिवॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने PPT लगा दिया है और इसके लिए आप हीट देख सकते हैं। हीट हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो आप यहाँ पर हीट देखें तो हमने हीट वही लिया है जो हमने CPU को रिवॉल्व करने के लिए लिया था, क्योंकि ये स्टेंसिल प्रॉपर है तो यहाँ पर आप हल्का सा हीट ज़्यादा ले सकते हैं यूनिवर्सल स्टेंसिल की अपेक्षा में। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल ही शानदार तरीके से रिवॉल्व हो गया है। दोनों चीज़ रिवॉल्व हो गया, हम दोनों को चीज़ों को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ अपना रिवॉल्व कर लिया है और हम हल्का सा बोर्ड को साफ करेंगे और 1 बाय 1 करके यहाँ पर CPU, उसके बाद MMC को लगाएंगे। फिर सेट को चालू करके चेक करेंगे कि जो समस्या हमारा रिस्टार्ट का था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था। पहला स्टेप था बैटरी को चेक करना, वो हमने चेक किया। सेकंड स्टेप था आपका सबबूट चेक करना, वो चेक किया। थर्ड स्टेप था आपका थर्मल कैमरे से ये देखना कि कोई माइनर शॉर्टिंग तो नहीं है। तो माइनर शॉर्टिंग हमने देखा तो हमको लगा कि इसकी चार्जिंग IC या OBP IC भी शॉर्ट सर्किट में हो सकता है। तो जब हमने इसको विदाउट चार्जर के सेट को बैटरी से चालू किया तो हमको देखा कि हमारा उस कंडीशन में भी CPU ही हीट हो रहा था, अदरवाइज़ कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा था। हमारा थर्मल कैमरा टेम्परेचर पर काम करता है, तो इसके हिसाब से हमको मालूम हुआ कि हमारे जो बोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम CPU से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमने CPU और MMC दोनों को निकाल लिया, जो कि बहुत ईजी तरीके से निकल चुके हैं। और हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दोनों को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लगाते हैं CPU को। तो CPU को लगाते टाइम आप हीट देख सकते हैं। SMD का हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आपको व्यू दिया है, जिससे आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से लगाना है। तो हमारा CPU लगने के बाद हल्का सा आप CPU को हिला के देखेंगे। हिलाने से बेनिफिट ये होता है कि आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका CPU लग चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना MMC लगाने के बाद फिर हमारा सेट को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। सेट को चालू करके देखेंगे कि सेट हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन होता है कि नहीं, और जो समस्या है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो ये हमारा रिस्टार्ट होने में ये फॉल्ट नंबर 4 है। बैटरी, आपका सबबोर्ड, नंबर 3 थर्मल कैमरा, नंबर 4 जो हीटिंग है उस चीज़ को रिवॉल्व करना। अब नंबर 5, इसके बाद हमारा CPU MMC लगने के बाद सेट को चालू करके देखेंगे कि समस्या सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों यदि आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका फीस बिल्कुल कम है। फीस आपका 6000 रुपये, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दी जाती है। इसके में डायग्राम में जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनका नाम क्या होता है, एक्चुअल उनका काम क्या होता है, ये जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप डेट सेट को फॉल्ट फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर क्रिएट होगी। अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आ सकते हैं। ऑफलाइन का जो फीस है वो भी आपका, यहाँ पर हमने फीस को बहुत कम कर दिया। यहाँ पर हमारा जो फीस है